आज हम लोग डिस्कस करेंगे समकोण त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त के बारे में। तो ये हमारा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और इसके चारों ओर क्या है, एक सर्किल बना हुआ है। तो हम इसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर त्रिभुज का ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो कह रहा है किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का केंद्र, परिवृत्त कौन सा होता है, जो त्रिभुज के बाहर होता है। तो कह रहा है किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का केंद्र हमेशा कर्ण पर होता है। जो ये कर्ण है इसका, तो ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, कर्ण है। तो कह रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त, ये परिवृत्त जो है इसका केंद्र कहाँ होता है, इस पर होता है, कर्ण पर। अर्थात कर्ण ही, कर्ण क्या है, ये परिवृत्त जो ये सर्किल बना हुआ है इसका क्या है, ये व्यास है। अतः समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज है और उसमें परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अब ये व्यास है कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या है, के हमारा क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, k/2। अगर ये पूरा k हमारा व्यास है तो त्रिज्या हमारी क्या होती है सर्किल की, r/2 होती है, राइट। तो सर्किल की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, r/2, या इसे हम कहेंगे परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या हो जाएगी, कर्ण बटा 2, या समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, जो कर्ण है उसका आधा हो जाएगी, राइट। तो अब जानेंगे इसके बाद हम अंतःवृत्त के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब जो त्रिभुज के अंदर है, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त, समकोण त्रिभुज है हमारा और इसके जो अंदर वृत्त बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त। तो किसी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो ये सर्किल बना हुआ है इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला है त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब होता है, ये आधार होता है समकोण त्रिभुज का और ये कर्ण होता है, राइट। तो लंब प्लस आधार माइनस k/2। तो ये फॉर्मूला हमें याद रख लेना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक त्रिभुज है, उसके एक परिवृत्त है, ये एक हमारा एक सर्किल है और इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, राइट। इसके अंदर क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, राइट। कह रहा है दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसे मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं हम, ये क्या है नीचे वाली 24 सेंटीमीटर, राइट। इसके नाम दे लेते हैं ए बी सी। अब यदि आपने पाइथागोरस ट्रिक याद करी हुई है तो आप इसका आंसर जस्ट अ सेकंड लगा सकते हैं, और नहीं भी याद करी है, भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, राइट। तो AC का स्क्वायर हमें ये निकालना है, ये दो हमें दी है लंबाइयां, हमें ये कर्ण निकालना है। तो AC हमारा कर्ण है, AB हमारा कितना है, 7 7 49, और आधार कितना है 24 का स्क्वायर, राइट। 24 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 24 576, राइट। अब इसको ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर कितना हो गया 15 7 4 11 12 625, यानी कि AC हमारा क्या हो गया √ 625, राइट। तो AC हमारा कितना हो गया 25। और यदि हमें वो पाइथागोरस ट्रिक याद है 7 24 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगी बड़ी भुजा 25, राइट। अब ये निकल आई। अब ये क्वेश्चन जस्ट 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, राइट। ये हमारा कर्ण है, ये क्या
त्रिज्या क्या होगी, आधी होगी, यहाँ हम लिख देंगे k/2, या हम लिख सकते हैं kern/2। कर्ण हमारा कितना आया है, 25 आया है, 25/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिक हमें याद करनी है, जिससे कि ये क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड सॉल्व हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप AC की कर्ण की वैल्यू निकालिए और फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। और अगर ये याद होगा तो जस्ट अ सेकेंड, 7 24 25, तो 25 का आधा 12.5, तो ऑप्शन देखते ही आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, राइट, और ये क्या है, एक सर्किल बना हुआ है, राइट। परिवृत्त, समकोण त्रिभुज के जो बाहर त्रिभुज बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। इसका हम नाम दे देंगे A, B और C। कह रहा है समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं, एक 6 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, राइट। ये हमारा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, लंब, और ये क्या कहलाता है, आधार, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है, क्योंकि ये दो तो हमें पता है, कर्ण हमें पता नहीं है, तो हम निकालेंगे AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², राइट। तो AC हमारा कितना है, K², AB हमारा कितना है, 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो K² की वैल्यू आ जाएगी 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, यानी कि K बराबर आ जाएगा हमारा 10। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, तो K हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या है, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, K/2, यानी कि kern/2, कर्ण हमारा कितना है, 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक सर्किल है और इसके अंदर एक बना है समकोण त्रिभुज, राइट। इसको हम नाम दे देते हैं A, और इसको हम दे देते हैं B, और इसको C। ये क्या कहलाता है, हमारा कर्ण कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा लंब कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, राइट। तो कह रहा है इसकी दो छोटी भुजाओं की लंबाई, एक को हम 3 सेंटीमीटर मान लें और एक को 4 मान लें, और अगर हमें पाइथागोरस ट्रिक याद है तो 3 4 5, 3 अगर दो, एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी कितनी होगी, 5 होगी। 3 4 5 ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, नहीं तो हम AC की वैल्यू निकालेंगे बाई पाइथागोरस प्रमेय। AC² बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, राइट। तो कर्ण हमें निकालना है, इसको हम निकालेंगे, AB² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC², 3 तिया 9, तो 16 और 9 25, तो AC² बराबर कितना आ गया हमारा 25, तो AC बराबर कितना आ गया 5, यानी कि कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। तो ये जो पाइथागोरस ट्रिक है वो हमें याद करनी है, 3 4 5, राइट। तो अगर हमें याद होगा तो हम इसका आंसर जस्ट अ सेकेंड निकाल सकते हैं। तो हमें निकालनी है त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, kern/2, और कर्ण हमारा कितना आया है 5, तो 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर।
यदि हमें याद होगा 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिक, तो हम इसका आंसर ऑप्शंस को देखते ही जस्ट अ सेकंड निकाल सकते हैं। 3, 4, 5, 5 का आधा त्रिज्या होती है, ये हमारा क्या है, व्यास है, त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है, 2.5, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली आसन्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, तो परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अंतर होगा। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, राइट। इसमें ये ए, ये बी और ये सी। कह रहा है कि समकोण बनाने वाली आसन्न भुजाएं, ये हम मान ले 8 सेंटीमीटर है और ये मान ले 6 सेंटीमीटर है, राइट। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AC निकाल लेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64 प्लस 6 6 36। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, यानी कि AC बराबर हो गया हमारा 10। ये क्या आ गया 10, ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, राइट। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कर्ण अपॉन 2। कर्ण हमारा कितना है 10/2 यानी कि 5। तो परिवृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, हम लिख देंगे यहाँ पर परिवृत्त, और क्या पूछ रहा है हमसे, अंतःवृत्त, राइट। तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ये आ गई हमारी 5। और अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है लंब प्लस आधार माइनस k/2, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, लंब कितना है 8, आधार कितना है 6 और कर्ण कितना आया है हमारा 10/2, यानी कि ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 में से 10 गए 4/2 यानी कि 2, राइट। यानी कि स्मॉल आर हमारी क्या आ गई 2, राइट। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर लिख दें, परिवृत्त कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू लगा देंगे 25 और यहाँ पर आर की वैल्यू लगा देंगे पाई क्रॉस 4, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अंतर होगा। तो हम लिख देंगे ये परिवृत्त का क्षेत्रफल आया और ये अंतःवृत्त का आया है, तो क्षेत्रफल में अंतर कितना हो जाएगा 25 पाई माइनस 4 पाई यानी कि 21 पाई, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक समकोण मोटरसाइकिल में एक वृत्त अंकित है, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो हमारा ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट। तो ये 15 है और ये 8 है, राइट। तो ये कितनी होगी हमारी ए बी सी। तो बाई पाइथागोरस फिर मैं AC स्क्वायर निकालेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 15 225 प्लस 8 8 64। तो ये 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289, AC कितना हो गया 17 17 289। और वैसे भी पाइथागोरस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं 8 15 17, बड़ी भुजा क्या होती है हमारी कर्ण होती है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो हमसे पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2। ये क्या होता है कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो लंब हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, आधार कितना है 8 माइनस 17 अपॉन 2, 15 और 8 23 माइनस 17/2 यानी कि 6/2 यानी कि 2 तिया 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।